23वें स्थापना दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा उत्तराखंड 23 वर्ष का युवा हो गया है, तो इस नाते एक सूक्ष्म कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय श्रीमान अरविंद अरोड़ा जी का हम इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में प्राचार्य हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर अंजना विलियम्स जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में डीन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और हमारे एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर अनु बलूनी भी उपस्थित है। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में डीन रिसर्च डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना से करेंगे, तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने सभी डेलीगेट्स को कि वे भगवान धन्वंतरी और मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। भगवान के सम्मुख प्रज्वलित ये ज्योति आज उन वीर शहीदों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अब हम सब अपने श्रद्धा सुमन उन वीर शहीदों को अर्पित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ संस्कृत विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष पटोला जी को कि वे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के संबंध में अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सुभाष पटोला जी का। सभी को मेरा नमस्कार। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस उपलक्ष्य में हम सभी विश्वविद्यालय ये कक्ष में उपस्थित हैं और सबसे पहले रजिस्ट्रार महोदय स्वागत कर दूं। वेगावान प्राचार्य महोदय डॉक्टर अंजना विलियम आयुष विभाग उनकी स्वागत। पीएचडी मुख्य अधिकारी डॉक्टर श्रीवास्तव आपका स्वागत और एक सभी विभागाध्यक्ष जितना भी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं हैं उन सभी को भी स्वागत कर दूं। और आज हमारे राज्य स्थापना दिवस तक 23वां वर्ष और आज बटे 24वां साल हमारे राज्य उत्तराखंड अलग में आज इतना टाइम हुए जो उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड हमारा राज्य बन है 9 नवंबर 2000 में स्थापना हुई। जय गवास्ता बहुत उत्तराखंड काफी लोगों अब शरीर में जो कि उन अलग स्वप्न है कि हम अलग राज्य बनोला अलग राज्य एक अच्छु स्वरूप विकास करला और विकास दगड़
कि हमारा राज्य, क्योंकि हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश में जुड़ू है, तो उत्तर प्रदेश राज्य एक बहुत बड़ो राज्य है, तो जैसे हमारे गढ़वाल को कोई विकास भी भेजे, लेकिन एक बात जब उत्तराखंड राज्य को गठन है 9 नवंबर 2000 राज्य गठन है उत्तर प्रदेश से अलग है, तो अब ये हमारे भारत देश का 27वां राज्य गणना में है गया। हमारा उत्तराखंड राज्य पुराणों में भी वह नाम से कि हिमालय प्राचीन शब्द में हिमालय राज्य है जो गढ़वाल है वह को एक प्राचीन शब्द में उत्तराखंड राज्य को नाम जुड़ेगी है, जो यथापि जो ऊंची डांडी घाटी छन वह स्वर्ग लोक रूप में जड़े जान गंगा यमुना यखी बटी निकलती है सारा देश की और जन जन की प्यास बुझाने से जो गंगा मां आज पवित्र रूप में जेमा स्नान करने दे आज देश विदेश बटे लोग आने से और हमारे गंगा मां स्नान करना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि नाम से जड़े जान इन देवभूमि में जबकि कई साधु सन ऋषि सन जौन की तपस्या करी और आज भी अनाम रूप से जौन हमने जानो यानी रूप में बद्रीनाथ और केदारनाथ में बैठ के तपस्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्म हमारे गढ़वाल है, हमारे उत्तराखंड देवभूमि माने जाती है कि देवों जन्म है। आज हमारे उत्तराखंड राजधानी देहरादून में भी आज अच्छु कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वक्त उपस्थित हुए और हम सभी उत्तराखंड वासियों काफी बधाई है। सबसे पहली उत्तराखंड राज्य को जब उत्तराखंड राज्य गठन वास्ता सबसे पहले श्रीनगर गढ़वाल में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विशेष सत्र है वह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वह बाद सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कुछ सारे लोगों द्वारा करे गए और पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और आदि जो अन्य लोग थे उन पहाड़ी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल करने वास्ते एक मुख्य उद्देश्य है कि हम गढ़वाल में जो समस्या हुई है हम हल कर सकों और उनमें सुधार ले सकों। 1923 और 26 में भी प्रांतीय चुनाव में कुमाऊं परिषद उम्मीदवारों गोविंद बल्लभ पंत और मुकंदी लाल बद्रीदत्त पांडे समक्ष पूरी तरह से हराया गया चुनाव में। 1926 में कुमाऊं परिषद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुई है। मई 1938 में ब्रिटिश राज अधिकारियों के सूत्र के अनुसार सिन्नर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सदर हुई है उपमा एक समर्थन करेगी है। 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे पर्वतीय क्षेत्र की विशेष स्थिति को अपन आवाज उठाए और वह उनको साथ ले अनुसया प्रसाद बहुगुणन जो कुमाऊं गढ़वाल को अलग अलग इकाइयों रूप में गठित करने का प्रयास करे थे। लेकिन 1954 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य इंद्र सिंह नायर ने उत्तर प्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से उच्च भूमियों को एक अलग विकास योजना की मांग करी थी। भारत सरकार भी पहाड़ी क्षेत्र का एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश 1955 में फजल अली आयोग ने रखी थी। 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचार्य ने पर्वतीय क्षेत्र मुद्दों पर विशेष ध्यान देने को सुझाव दिए थे। 12 मई 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पर्वतीय क्षेत्र समस्याओं को निदान करना सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझी। जून 1987 में कर्णप्रयाग में यूनाइटेड पार्टी सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल भी राज्य गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सन 1994 जैसे आप सभी लोग जानते जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो तब उन क्या करेंगे तभी हमारे मंडल आयोग की सिफारिश हुई थी और उन हमारे जो हमारे कुछ सीट थे वो मैदानी इलाकों में चल जाती है। परिणाम स्वरूप आंदोलन तेज हुए 7 अक्टूबर 1994 को एक महिला कार्यकर्ता जो देहरादून में पुलिस क्रूर हमला में उनकी मृत्यु हुई थी। वह बाद रामपुर कांड फायरिंग हुआ है। 15 अक्टूबर को फिर देहरादून में कर्फ्यू है और
और फिर वह में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। 24 अक्टूबर 1994 में तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पारेकर भी राज्य आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करी और श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में पूर्व हमले में फिर कई कार्यकर्ता मारे गए। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा दिल्ली लाल किला में नए उत्तरांचल राज्य गठन की घोषणा की। 1998 में भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने उत्तरांचल विधेयक भारतीय राष्ट्रपति माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को दी, जमा की 26 संशोधन में और उत्तरांचल विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित करे गए। वे के बाद 27 जुलाई को विधायकों भारत की संसद 6वीं संसद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ने 2000 रिपोर्ट प्रस्तुत करी और फिर वे बाद उसके बाद फिर हमारे राज्य को गठन हुआ। तो आज हमारे जो उत्तराखंड राज्य को गठन को 23 साल पूर्व और एकता गण में अपन भाषण भी खत्म करते हैं और आप सभी का एक बार उत्तराखंड राज्य की स्थापना को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरीके से पूरे विस्तार पूर्वक उत्तराखंड राज्य के बनने के जो विचार आया, विचार से परिणति तक का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं योग विभाग से गोपाल और गौरव दो छात्रों को आमंत्रित करती हूँ गीत की प्रस्तुति के लिए। तो तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा गौरव और गोपाल। मुझको बुलाए मेरे उत्तराखंड में जोड़ के ओढ़ी माचियां गीत तो है मीठे मेरे उत्तराखंड ओ पिया
बच्चों को ढेर सारा साधुवाद। इसी उत्साह और जोश के साथ मैं पुनः योग विभाग को आमंत्रित करती हूँ। योग विभाग की छात्राएं नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आए, तो तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा इन छात्राओं का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मां भगवती नंदा, जो कि उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, उनका स्मरण कर आज इन छात्रों ने आज के दिन को सार्थक बना दिया। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शिवचरण डोडियाल जी को कि वे आए और अपने गीत की प्रस्तुति दें। तो तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा डॉक्टर शिवचरण डोडियाल जी का। ऊंचानी सा डांडी काठी हैरा भया पहाड़, देवताओं की भूमि आज बदरी केदार, बदरी केदार। विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशव, यद्भद्रम तन्न आसव। आज इस राज्य स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, साथ में हमारे इस नर्सिंग कॉलेज के हमारे प्राचार्य महोदय, डीन सर और रिसर्च डीन और विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष महोदय और सभी प्रोफेसर और छात्र छात्राएं, आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारे जो इस राज्य स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, 23 वर्ष पूरे हमारे इस उत्तराखंड को हो गए हैं। इस राज्य को अलग उत्तराखंड राज्य बनाने में जिन आंदोलनकारियों ने हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज भले हम लोग उत्तराखंड का ये स्थापना दिवस मनाता था, लेकिन कै संकल्प से वो आंदोलनकारियों जो उत्तराखंड राज्य अलग बनाने को सपना देखी छो, क्या आज साकार जो हो ये आज हम अपना आप स्वयं पूछना चाहिए कि क्या जय का वास्ता ये उत्तराखंड अलग बनी छो, क्या वो संकल्प पूरा चुन होना और नहीं होना तो वे कभी नहीं, क्या वे आज जरूर होते संकल्प जोड़ने की जरूरत है। आज सब पे जो 3 ऋण होने मानव पे
एक तो ऋषि ऋण और पितृ ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋणों का बाद हमारे एक जो देश को जो आजाद करी वो वीर शहीदों को भी हम एक ऋण है। और दूसरा विशेष हम सब जो उत्तराखंड में जो यहाँ का जल जमीन और हम ये यहाँ का पानी पीवा था, तो जो ये उत्तराखंड का वास्ता अपना जान देने वो आंदोलन कार्य को ऋण भी हम सब पर ये हमें संकल्प होने दो प्रत्येक जो स्थापना दिवस हम मनाना था। वो आंदोलन सन 1975 से लेके और सन 2000 में हमें उत्तराखंड मिली, ये 25 साल को जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन की जो वे समय को जो अगर हम तो वे टाइम पे हमारा जन्म भी शायद हम छोटा था, लेकिन हमें तो पता नहीं, लेकिन हमारा लोक गायक महेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत था कि जो भी वे टाइम पर कोई भी कहते पूछते कि कब जाना था, तो सब ये बोला था कि हम उत्तराखंड आंदोलन में जाना था। वो गीत हमने वे उत्तराखंड थे जो आंदोलन थे वे ते ताजा कर दो, मैं 2-4 लाइन आप लोगों का बीच में वो गीत सुनाऊंगा था। वो आंदोलनकारी से समर्पित है, उनसे श्रद्धांजलि ये गीत का माध्यम से। मति पहाड़ बटी निसगाड़ बटी स्कूल दफ्तर कौ बाजार बटी मन चुप डार धार धार बटी हिटने लग्या छन बैठना बुलगनी बाट भया छन सड़कों जगनी भैजी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां, दीदी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां, भैजी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां। बेरोजगार जवान सड़कों मां, दुखी लाचार बुढ़ापा सड़कों मां, बेरोजगार जवान सड़कों मां, दुखी लाचार बुढ़ापा सड़कों मां, भविष्य नौन्यालों को सड़कों मां, मां बहनों को दुख सड़कों मां। हिटने लग्या छिन बैठना बुलगनी बाट भरा छिन सड़कों जगनी भैजी कक जाना, ये भैजी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां, दीद कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां। भूख न तीस न डर न फिकर चा, मुठ बोटी छन कसी कमर चा, भूख न तीस न डर न फिकर चा, मुठ बोटी छन कसी कमर चा। हाथ में मुछल आँखों में अंगारा, फुट धरती में आकाश नजरता, हिटने लग्या छन बैठना बुलगनी बाटा भरा छन सड़कों में जगनी भैजी कक जाना। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप भी जो है उत्तराखंड आंदोलन में ताली से अगर बोले कि भैजी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, पीछे से आवाज आई थी भैजी कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, उधर कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, भूलो कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, भूली कक जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, उत्तराखंड आंदोलन में। बहुत ही शानदार तरीके से और अपने मधुर कंठ से डॉक्टर शिवचरण नौटियाल ने 1994 और 95 की उन यादों को जीवंत कर दिया, उनको चित्रित कर दिया जब पूरा उत्तराखंड आंदोलन के लिए पूरा जन समूह सड़कों पर उतर आया था। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दीपाक्षी को कि वे आकर अपने विचार व्यक्त करें, तो तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा डॉक्टर दीपाक्षी।
स्टाफ प्रधानाचार्य डीन सर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर दिवांशी उत्तराखंड वासियों से आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनिया सभ्युते पताची स्थापना दिवस 9 नवंबर को उत्तराखंड की मांग कई वर्षों तक आंदोलन चली। तब आंदोलन का बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य का रूप में भारत गणराज्य का रूप में शामिल कर गया। उत्तरांचल और उत्तराखंड में कोई अंतर नहीं। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य को गठन करी तब इसे उत्तरांचल नाम दी गई और इन्हीं राज्यों को 9 नवंबर 2000 विदिन 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल और 1 जनवरी 2007 विदिन उत्तराखंड नाम से जानी गई। मैं अपना उत्तराखंड को थोड़ा कविता के रूप में वर्णन करना चाहूँगी। हिमालय की गोद में बसा अद्भुत छटा बिखराए चारों धाम ऋषि मुनि यहीं पर देवभूमि कहलाए। हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक व अलौकिक सौंदर्य को वरदान यह बहुत सारी नदियों को संगम स्थल छू। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड राज्य की भूमि बहुत ही पावन पवित्र मानी जाती है। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य ये क्षेत्र को उल्लेख उत्तराखंड का रूप में करते हैं। सुंदर मनमोहक दृश्यों वाला पर्यटकों को यह खूब लुभाता। कड़ी मेहनत के दम पर उत्तराखंड विकास पथ पर निरंतर बढ़ता जाता। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिवांशी। आज उत्तराखंड दिवस पर ये बहुत सुखद है कि यहाँ पे आने वाले वक्ताओं ने उत्तराखंड की गढ़बोली जो हमारी गढ़वाली है उसमें अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। तो ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक संस्कार में स्वागत कीजिएगा। ये श्री रणजीत जी का
डॉक्टर दीपाली तोमर। Good afternoon everyone, all respected delegates, faculty members and my dear students. I, myself Dipali Tomar, Assistant Professor of Economics, wants to enlighten about the Uttarakhand history and its achievements. Uttarakhand Foundation Day, also known as Uttarakhand Divas, is celebrated on 9th November each year after a long socio-political struggle. It signifies the resilience and the importance of the people of Uttarakhand. This day is important because it honors the history of Uttarakhand and the identity of Uttarakhand, because the people of Uttarakhand has struggled a lot to reach at this stage. Uttarakhand has a rich history with great emperors like Samudragupta, Kushans, Kataryas, Kanishkas, etc. In Uttarakhand, a diverse population lives mostly in two regions, namely Garhwal and Kumaon region. And also, the state celebrates many festivals like Diwali, Holi. Many other festivals belongs to the religion of Jains, Buddhists, Christians based on their calendars. Now I want to throw some light upon the achievements of Uttarakhand. As we all know that Uttarakhand is a fastest growing state if we talk about in terms of capital investment. Also, Uttarakhand has many national parks, wildlife sanctuaries and many more hill stations which make Uttarakhand a most attractive destination for tourists. Even after the COVID-19 pandemic, although the state has suffered a lot, but yet it is reviving if we talk about the Uttarakhand economy in terms of the micro, small and medium enterprises sector, and also if we talk about the horticulture. Also, Uttarakhand has a great potential for eco-friendly paddy projects. According to the financial year 2023, Uttarakhand, the GSDP, the gross state domestic product of Uttarakhand is projected to be 3.33 trillion. So by this, I just want to end by saying that we all are very proud to be the residents of this state, because this state has diverse opportunities and all of us are provided. It's the responsibility of all of us to make this state proud and to achieve to contribute in the GSDP of Uttarakhand. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your wonderful and informative information. कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हैं और आज का कार्यक्रम, जैसे कि आप सबको विदित है कि बहुत ही एक सूक्ष्म शॉर्ट नोटिस पर हुआ है। क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ, इसको कंक्लूड करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनूप बलोदी जी को, जो डीन है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के और एग्जाम कंट्रोलर भी हैं। तो सर इस कार्यक्रम के समापन सत्र का भाषण देंगे, उनके स्वागत में जोरदार तालियां होंगी। ओम सुशारस ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यज्जागतो दूरो उदयति दैवं तव सुतश्च तथैवेति दूरं गमन् ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे गणः शिव संकल्पमस्तु। हम सभी का संकल्प शिव संकल्प हो, कल्याणकारी हो, जिसमें विकल्प न हो ऐसा संकल्प हो। इसी शिव संकल्प के साथ मैं डॉक्टर अनूप बलोदी सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अरविंद अरोड़ा जी, प्राचार्य नर्सिंग डॉक्टर अंजना विलियम्स जी, रिसर्च डीन डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पीछे हमें सपोर्ट करने वाले हमारे संरक्षक, हमारे कुलपति महोदय, प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेश नेथानी जी, जिनकी तरफ से मुझे
स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि परमपिता परमात्मा वह परम शक्ति हमें ऐसे ही प्रगति के पथ पर ले जाती रहेगी। हम एक स्वस्थ आर्थिक तंत्र से युक्त सुंदर संकल्प युक्त उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे, क्योंकि उसकी एक छटा हिमालय विश्वविद्यालय के इस सभागार में आज मुझे प्रतिबिंबित हुई है। हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर अभी मैडम ने कहा कि कुछ त्रुटियों पर नहीं जाता हूँ। अधिकतर मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जो अच्छा है उसकी चर्चा मैं करूं, त्रुटियों की चर्चा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने देखा कि एक शॉर्ट नोटिस पे मैंने नर्सिंग में सुमित जी को कांटेक्ट किया, पैरामेडिकल में डॉक्टर तन्मय जी को कांटेक्ट किया, क्योंकि बीच में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें मैंने कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया था कि उनकी जो ड्राइंग है वो बड़ी लाजवाब है। तो मैं नर्सिंग प्राचार्य डॉक्टर अंजना विलियम्स जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उनके पास मेडिकल के क्षेत्र में प्रांगत होने वाले छात्रों के साथ साथ ड्राइंग के क्षेत्र में भी सामने जो दो पिक्चर है वो बीएससी नर्सिंग की दो छात्राओं ने बनाई है, और जो इधर है वो छात्राएं आपने मेडिकल फिजियोथेरेपी और जो है नर्सिंग के फील्ड के साथ साथ जो अपनी इमेजिनेशन पावर है, जो आपकी काव्य सौंदर्य है, जो कला सौंदर्य है, उसको बनाए रखा है। उसके लिए पैरामेडिकल डिपार्टमेंट और नर्सिंग के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही छात्रों को संभाले रखिए कि ये उत्तराखंड को और आगे तक लेके जाएं, अपने मेडिकल के क्षेत्र में, अपने नर्सिंग के क्षेत्र में, और अपनी कला से भी अपने राज्य में अपना और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय के साथ अभी नई जुड़ी हुई फैकल्टी से भी बड़ा प्रभावित हुआ। आज सुबह जैसे मैडम ने मेरे से कहा, ममता जी ने, तो मेरा पहले था कि हमारे यहाँ जितने भी नए लोग आए हैं उन्हें अवसर देना चाहिए। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि सभी लोग स्वेच्छा से, चाहे वो दीपाली जी हो, वो मैडम BNYS से हैं, नाम दिपाक्षी योगा डिपार्टमेंट से शिवचरण नोडिया जी, उन लोगों ने विश्वविद्यालय में आए हुए मुश्किल से 4 से 6 दिन हो रहे हैं, और यहाँ पे आकर के अपनी जो उनकी जो विवेकानंद ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जो है क्वालिटी है, उस क्वालिटी का, उस गुणवत्ता का प्रदर्शन किया। उसी के साथ साथ पर्दे के पीछे से डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर आरती, जिन्होंने जो बच्चों ने यहाँ पे डांस प्रस्तुत किए, उसके पीछे डॉक्टर शिवानी रावत हिस्ट्री में और डॉक्टर आरती और BNYS में। मैं इन सभी लोगों को विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से इन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और स्वागत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि जिस तरह एक छोटे से नोटिस पे आज आपने अपनी कला का, अपने कौशल का प्रदर्शित किया है, आगामी दिवसों में जो भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगे आप उन्हें और अच्छे से करेंगे, ये मेरे को लगता है, मेरी आशा भी आपसे है। मैं विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को, नर्सिंग के छात्र हमेशा अधिक मात्रा में होते हैं क्योंकि उनमें देश की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो निश्चित है कि उन्हें रहना ही निरंतर है। आप सभी छात्रों का कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग देने के लिए राहुल देव जी, हमारे IT के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहित जी, और जो अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, उन सभी का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि सभी लोग आने वाले समय में विश्वविद्यालय में होने वाली सभी गतिविधियों में इसी तरह अपना योगदान देते रहेंगे। आप सभी को पुनः मेरी ओर से उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम आज का यहीं पर समाप्त होता है। मैं रजिस्ट्रार सर से अनुमति चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। आप सबको एक बार पुनः उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए अल्प जलपान की व्यवस्था है, तो आप लोग अपना जलपान ग्रहण करके जाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।